निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा नील माधव श्री राधे जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जयो श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो बलदेव जयो सुभद्रा जयो प्रहलाद सिंह जयो प्रहलाद सिंह जयो प्रहलाद सिंह जयो प्रहलाद सिंह जय गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव माँ विष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। मंगलाचारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्टंग गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपके आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम है, उनकी शुरुआत 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये शिला प्रभुपाद जी हैं और ये उनकी पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। तो इस पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं और इस पुस्तक का जो अध्याय है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है गुरु क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमें गुरु का समझना पड़ेगा कि गुरु कौन है, गुरु क्या है, असल में गुरु का अर्थ क्या है। हमने पिछले 2 रविवार से इसका अध्ययन आरंभ किया और जिसमें शिला प्रभुपाद जी अलग अलग विषयों के बारे में बता रहे हैं। तो ये अध्याय थोड़ा सा ही रह गया है, तो इसको हम आज समाप्त करेंगे और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि गुरु क्या है। तो पिछले रविवार को हमने ये पढ़ा कि जो गुरु होते हैं वो भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। और जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं वही संदेश या वही उपदेश गुरु जो होते हैं वो देते हैं। थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड करके समय और स्थिति के अनुसार जो गुरु हैं वो उस ज्ञान को जो भगवान कृष्ण दिया है उसको प्रस्तुत करते हैं, बजाय कि अपना कोई उसके अंदर
मिलावट या कंटेमिनेशन जिसको कहें, वो नहीं मिलाते। तो वही सच्चे गुरु होते हैं, जो ये समझते हैं कि गुरु ही भगवान है। वो भी गलत है। और जो गुरु समझते हैं कि मैं ही भगवान हूं, वो भी गलत है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा, हाँ, गुरु को जो सम्मान है वो भगवान के सम्मान की तरह दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु जन हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। प्रतिनिधि का मतलब समझते हैं आप? प्रतिनिधि मतलब जैसे सरकार है। सरकार है, सरकार तो इतनी बड़ी है क्योंकि पूरा उसमें मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, है ना, और इतने लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं। लेकिन अगर कुछ उन्होंने आपको, आपके साथ कुछ संदेश भेजना है या कुछ ऐसा आपको कोई समन करना है, तो कोई पुलिस वाला आपके घर आता है, जिसने, या पुलिस कर्मचारी है, वो सरकार का कर्मचारी है। तो वो क्या करता है, जब वो आप घर आपके पास समन लेके आता है, तो वो उस टाइम सरकार का प्रतिनिधि है ना। जो पुलिस है वो सरकार का क्या है? प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंट करता है सरकार को, पूरी सरकार को। तो इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं सरकार की तरह, है ना। तो हालांकि वो सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार तो इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी वो सरकार का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि के रूप में आया। इसी तरह जो गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान तो कितने बड़े हैं, पर परम ईश्वर हैं, है ना। भगवान के समान तो कोई नहीं। लेकिन गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो इसलिए हम उनका सम्मान भगवान की तरह करते हैं, है ना। तो आइए इस अध्याय को अब आगे पढ़ते हैं, और थोड़ा सा ही रह गया है तो इसको समझेंगे कि इस अध्याय में आगे क्या शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस संसार में जो भी हमारी स्थिति है उसे अवश्य ही त्यागना चाहिए, चाहे हमारी अच्छी स्थिति हो अथवा बुरी। दोनों ही दशाओं में हम यहाँ संसार में बने नहीं रह सकते। हम भले ही लाखों रुपए कमा लें और सोचें अब मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं, परंतु जरा सा दस्त या हैजा हमारी स्थिति को समाप्त कर देगा। यदि बैंक नष्ट हो जाएं तो हमारी अच्छी स्थिति भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है। यह संसार एक स्वांग है। जो लोग इस संसार में श्रेष्ठतर स्थिति पाने का प्रयत्न करते हैं वे अंत में पराजित ही होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई श्रेष्ठतर स्थिति है ही नहीं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार के अंदर हम आ, कितने ही पैसा कमा लें, कितनी ही अच्छी किसी पोस्ट पे चले जाएं या कुछ भी हो जाए, 1 मिनट के अंदर सब कुछ समाप्त हो जाता है। 1 मिनट के अंदर कैसे? कुछ भी हो सकता है। आपके लाखों पैसे बैंक में डूब सकते हैं, आपको हैजा हो जाए, आपको दस्त लग जाए। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने उस टाइम हैजा और दस्त होता था। आजकल तो दूसरी बीमारियां आ गई हैं, कोरोना वायरस आ गया है ना, और हार्ट अटैक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? सब कुछ समाप्त। वो जो धन दौलत है या प्रॉपर्टी है या पैसा है वो तो साथ में नहीं जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये संसार एक स्वांग की तरह है। स्वांग होता है ना, स्वांग जो जो लोग मुखौटा लगा के, मेकअप करके दूसरे किसी का रूप धारण करते हैं, उसको स्वांग कहते हैं ना। तो लोग, मतलब ये संसार एक स्वांग की तरह है। जो लोग इस संसार में श्रेष्ठतर, मतलब श्रेष्ठ बनने की, श्रेष्ठ जो उच्च स्थिति पाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा पराजित होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई श्रेष्ठ चीज है ही नहीं, कोई उच्च चीज है ही नहीं। वो कैसे? शिला प्रभुपाद जी आगे 14वें अध्याय का 26वां श्लोक
यहाँ बता रहे हैं। उस श्लोक में क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैता तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मनुष्य पूर्ण रूप से अविभिचारिणी यानी अनन्य भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगता है, वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर प्राप्त करता है। मतलब अव्याभिचारिणी यानी अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या होती है? जो भक्ति किसी स्वार्थ के जरिए ना हो, है ना, निस्वार्थ, जो उसमें लगा रहता है वह प्रकृति के गुणों से पार हो जाता है। प्रकृति के गुण क्या है? जो 3 गुण हैं, है ना, हम सब पहले भी डिस्कस किया हमने। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, क्योंकि ये प्रकृति ही इन 3 गुणों से बनी हुई है और ये 3 गुण हमेशा हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो लेकिन इन गुणों से ऊपर गुणातीत कैसे होते हैं? गुणातीत भगवान के जो भक्ति है वो करके हम गुणातीत हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही गुणातीत है। तो क्या ऐसा कोई विज्ञान है जो हमें यह ज्ञान दे जिससे कि हम अमर बन सकें? हाँ, हम अमर बन सकते हैं, पर भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। हम यह ज्ञान तथाकथित विश्वविद्यालय में नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु वैदिक ग्रंथों में वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम अमर बन सकते हैं। वह अमरता हमारी श्रेष्ठतर स्थिति है, और न और जन्म, और न और मृत्यु, और न और वृद्धावस्था, और न और रोग। इस प्रकार गुरु एक आध्यात्मिक महान उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। उन्हें अपने शिष्य का अवश्य ही मार्गदर्शन करना चाहिए और उसे पूर्ण स्थिति अर्थात अमरता प्राप्त करने का उपयुक्त अधिकारी बनने के योग्य बनाना चाहिए। गुरु को इतना निपुण अवश्य होना चाहिए कि वे शिष्य को अपने घर भगवान के धाम में वापस ले जा सके। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ ये जो अध्याय है समाप्त है। तो यहाँ ये पूरा अध्याय हमने पढ़ा जिसमें गुरु क्या है इसके बारे में श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया। अन्य कई भगवत गीता के अध्यायों से उदाहरण दिए, है ना, जिसमें भगवान अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं। और जो गुरु भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए उपदेश देते हैं वही सच्चे गुरु हैं। और फिर अंत में हमने आज ये पढ़ा कि संसार में जो चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी हैं, मतलब क्षणिक हैं, है ना, स्थायी नहीं, वो बदलती रहती हैं। और कुछ भी एक समय में कुछ भी हो सकता है, अगले समय में सब कुछ समाप्त हो सकता है ना। समय बदलते टाइम नहीं लगता है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चलायमान है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। तो ये अध्याय में हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, तो आज तो खाली एक पैरा था। और इससे जो अगला अध्याय है 9वां अध्याय, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये तो है था गुरु क्या है। तो अगले अध्याय का नाम है संत एवं ठग में भेद। ठग मतलब चीटिंग करने वाला बंदा जो आपको ठग ले। संत वही हो गए जो गुरुजन है, वो संत हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति जो संत है उसमें, और जो एक ऐसा व्यक्ति जो उसका दिखावा कर रहा है संत होने को और आपको ठग ले, उसमें क्या अंतर है? ये अंतर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इससे संबंधित है गुरु के टॉपिक से। ये अगला जो अध्याय है वो रिलेटेड करता है, और हम इसको आज आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि
ये भी थोड़ा बड़ा अध्याय है और इसमें भी काफी पॉइंट्स शिला प्रभुपाद जी बताएंगे। तो मैं पढ़ता हूँ। शील प्रभुपाद लंदन टाइम्स के साथ हुए एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कहते हैं, यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो आपको अनेक ठगाने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तथा वह भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं करते। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कहता। तो यहाँ वही विषय श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन है। जो कुछ भगवान ने कहा है भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं, उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कहते हैं। उसके अतिरिक्त यदि वो कुछ अपना मिलावट करके कुछ बोलेंगे तो वो फिर मिलावट हो जाती है, वो कंटेमिनेशन है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। तो ये जो अध्याय है ये एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू है मतलब एक जो पत्रकार होते हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया शिला प्रभुपाद जी का लंदन में, और उस इंटरव्यू की यहाँ ये थोड़ी सी चर्चा है। तो पत्रकार पूछता है शिला प्रभुपाद से कि कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो पत्रकार पूछ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो जानना चाहते हैं अधिक से अधिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। तो ऐसा क्यों है? तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा हैं, अतः भौतिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें तो वह भूमि पर सूखी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेकानेक लोग वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के पीछे हैं, परंतु वे सुखी नहीं हैं, क्योंकि ये जीवन की वास्तविक लक्ष्य नहीं है। अनेक युवक इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिकता पूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में उचित खोज यही है। कृष्ण भावनामृत ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, यह एक तथ्य है। अतएव इस महान अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि जैसे मछली होती है ना, बिना पानी के मछली को पानी में से निकाल देते हैं, मछली तड़पने लगती है। ऐसे ही जो हम आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं, यहाँ शरीर रूपी ये हमने आवरण धारण किया हुआ है, तो हम भी भगवान अपनी जो असली जो पहचान है उसके लिए तड़पते हैं। लेकिन हम उसको पहचान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? भौतिक जगत में, पैसे के रूप में या किसी पद प्रतिष्ठा के रूप में या फिर कोई नौकरी के रूप में या कोई ऐसी कोई अचीवमेंट के रूप में कि मैं उसको कुछ प्राप्त कर लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नहीं, असली खुशी या असली जो हैप्पीनेस है वो कहाँ है? वो अपनी जो स्थिति है, हमारी जो ओरिजिनल पहचान है उसको जानने में है। सुनने में तो अच्छा लगता है, सुनने में तो मैं हम सब कहे बचपन से सुनने आ रहे हैं कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसको कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारें, है ना? कि हम आत्माएं, हम शरीर नहीं है। हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगा, एक कान से सुना इधर से निकाल दिया। तो इसका मतलब, असली मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि हम आत्मा की तरह व्यवहार करें। हमारा व्यवहार अभी क्या है? एक शरीर के रूप में व्यवहार है कि मेरा मेरा मुंह अच्छा लग रहा है, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, है ना? मैं गोरा हूं, मैं काला हो गया, मेरे सफेद बाल आ गए, भाई मुझे काले करने हैं या मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है।
क्या है, हम शरीर से हम अपने आप को क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब हम अपने आप को शरीर कर मान कर बैठे हैं। और जबकि हम सुन क्या रहे हैं, नहीं नहीं हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो बदलता है, शरीर तो मृत्यु हो जाएगी, फिर आत्मा अमर है, यही यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन उस तरह हम व्यवहार नहीं कर रहे, उस तरह का व्यवहार हमारा नहीं है। व्यवहार कैसा है, उससे बिल्कुल उलट व्यवहार है कि हम शरीर हैं, आत्मा का तो पता नहीं, खाओ पियो ऐश करो, अभी यही जीवन है, बस अभी सारा कुछ है, आगे किसने देखा। व्यवहार हमारा ऐसा है। और जबकि हमें शिक्षा कैसी मिल रही है सत्संग में या कहीं, कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, है ना। तो इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जो आध्यात्मिकता है उसकी एबीसीडी, एबीसीडी होती है ना, बचपन में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पहले ABCDEFG पढ़ते हैं, फिर वो सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, जो भी है। तो आध्यात्मिकता की एबीसीडी यही है, सबसे पहले ये समझना कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये मान के बैठे हैं, चलो जी मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो कुछ भी नहीं होता, आत्मा को तो बीमारी नहीं होती, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, ये सत्य है। तो क्या फिर मैं ऐसे बिहेव करूं, बुलेट प्रूफ गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊं, मैं तो जी आत्मा हूं, मैं तो मरूंगा नहीं, तो गाड़ी तो उड़ा के चली जाएगी, है ना। शेर के आगे खड़ा हो जाऊं, मैं तो जी आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, शेर तो खा लेगा। तो क्या ये ऐसे मूर्खतापूर्वक हमें बिहेव करना है? इसका असली मतलब क्या है? चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है ये। चलो पहले शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा डोली जी, आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमेशा इस पे चर्चा करते हैं कि वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम आत्मा हैं। शरीर तो ऊपर का एक जो है कहते हैं हमारा कवर है, पर जो हमें चलाने वाली है वो अंदर आत्मा है। और जिसका कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं, वो अमर है, और जो शरीर को छोड़ के वो दूसरे शरीर में वास कर लेती है। तो हाँ, ये हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। किंतु हम अपने मतलब आत्मा हमारी यही मतलब हम अपने चाहे तो शरीर के लिए कहिए या फिर आत्मा के लिए, हर कोई अपने आप को अंदर से और बाहर से मतलब सूचित वो करना चाहता है कि हम क्लीन करें अंदर भी अपनी आत्मा को, और हम बाहर से भी हम अपने आप को अपना बॉडी को भी साफ रखें और हम अपने मन को भी साफ रखें। इसी प्रोसेस में हम लगे रहते हैं। और हाँ, ये जो चैंटिंग है ये तो डेफिनेटली हेल्प करती है हमें प्योरीफाई करने के लिए हमारी आत्मा को। तो फिर नहीं मैं तो यही कहूँगी कि हाँ हाँ। नहीं मेरे ख्याल से आप थोड़ा समझे नहीं प्रश्न को। चलो चैंटिंग तो हम तो भक्ति के बारे में बात करें, लेकिन सभी लोग तो भक्त नहीं हैं। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल में हैं, कहीं हमारे साथ लोग काम करते हैं, तो उनको उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे तो कैसे ये समझ पाएंगे, या वो कैसे समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं? इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो हमें अपने आप को समझना है, ठीक है ना। सपोज करो कि आप चलो भक्त नहीं, तो आप इसको कैसे समझेंगे? कोई आपको साइन दिखे, कोई निशानी ऐसी, या कोई प्रैक्टिकल कोई ऐसी घटना? हाँ, ये प्रैक्टिकल जो है ये तो सबके सामने सबके साथ व्यतीत होती है कि कैसे शरीर बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितने रूप बदलता है, पर शरीर के अंदर जो है वो आत्मा, वो तो एक ही रहती है, वो आत्मा तो वही है।
वो आत्मा सब जानती है कि बचपन में हमने क्या किया, हमारी मेमोरीज कैसे जुड़ती रहती हैं, तो शरीर बदलता जाता है। हाँ, एक आम इंसान को भी पता तो है, पर हम लोग रियलाइज नहीं करना चाहते कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। इसको हमने छोड़ के एक दिन जाना है। नहीं, तो फिर अच्छा भी उदाहरण। हम, हाँ। अच्छा, आपने ये काफी अच्छा उदाहरण दिया कि शरीर बदलता है लेकिन हम्म, भीतर वही आत्मा वही है, लेकिन उसका पता कैसे लगेगा कि आत्मा वही है? हम्म, ये तो हम सेल्फ रियलाइजेशन से ही पता कर सकते हैं, नहीं, जैसे आत्मा शिला प्रभुपाद। जो जो भक्ति नहीं करता उसको सेल्फ रियलाइजेशन से मतलब ही नहीं है कुछ, है ना? हाँ, हाँ, ये चलिए, तो एक अंदर दूसरे की मतलब। दूसरे भक्त जन हैं यहाँ, उनसे ही बात कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। अम, हरे कृष्णा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। ये काफी गंभीर विषय है और काफी इसको समझना जरूरी भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें भाग लें। आप माइक खोलिए अपना, आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, आज की जो क्लास है, इसमें जो आप अभी का ये टॉपिक है जो बता रहे हैं कि हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तो प्रभु जी, अभी जैसे हमारे को भागवत में जैसे देखने को मिलता है, जैसे हम देखते हैं तो पूरी भागवतम को सुनते हैं, तो जैसे हमारा अंतिम जो समय होता है जिसमें जो हम भगवान के धाम जाने वाले जो समय होता है, उसमें प्रभु जी जैसे हम सोचते हैं, जैसे भगवान का नाम लेते हैं, या हमारा जी किसी घर के किसी सदस्य में हमारा जीव अटका रहता है, या किसी जानवर में, तो ऐसे जैसे वही हमारे को जन्म मिलता है, ऐसा कुछ। नहीं, हाँ। वो तो आप सही कह रहे हैं, वो भगवत गीता में है। यम यम वापि स्मरण भावा त्यजते देहा, मतलब जब देह त्याग करते हैं और तब जो स्मरण होता है, हमारा भाव होता है, वैसा ही आगे योनि मिलती है, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण। वो तो सही है बात, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ शास्त्रों की बात ही नहीं हो रही। सपोज करो कि आप किसी से राह चलते, किसी से भी, कोई भी है जिनको भक्ति के बारे में पता ही नहीं, तो हाँ। हाँ। कैसे उनको मतलब ये चीज बताएंगे, या आप कैसे समझेंगे? सपोज करो कि आप भक्ति नहीं है, फिलोसफिकल जो होता है दर्शन, जो आंसर है, उत्तर है, वो नहीं हमें चाहिए। हमें प्रैक्टिकल चाहिए, है ना? प्रैक्टिकल जो आपके जीवन में आप जिससे रिलेट कर पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो रिलेट नहीं कर पाएगा ना। वो कहेगा मैंने तो भगवत गीता पढ़ी नहीं। प्रभु जी, हम आत्माएं तो वैसे भी जैसे जैसे एक उदाहरण दिया, डोली जी ने दिया कि हमारा शरीर बदलता रहता है। काफी अच्छा उदाहरण है, इससे सारे लोग सहमत होंगे, चाहे कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है। सभी को ये तो दिखता है ना कि बचपन में शरीर कुछ और होता है, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है ना? शरीर बदल रहा है। जैसे प्रभु जी, हम किसी को ऐसे भी समझा सकते हैं, अभी दुनिया की सारी आईवीएफ लैब ने भी रिसर्च किया है कि जैसे माँ गर्भ धारण करते हैं तो वो अपने बच्चे से पेट में भी उनसे भाव होते हैं कि वो उनसे बात करते रहते हैं, तो ऐसे भी होता है। और जो बच्चा छोटा होता है, जो 5 7 8 10 महीने का होता है, तो उनको जब माएँ लाड प्यार, अपने माता पिता जो लाड प्यार दुलार करते हैं, तो
अपना मुन्ना कैसा है क्या है, तो वो समझते नहीं है, लेकिन वो भाव होते हैं, तो वो एक आत्मा रूपी ही भाव है बच्चे के, छोटे बच्चे के लिए। हम उनको बोलते रहते हैं कि कान्हा है कन्हैया है, लेकिन वो बच्चा तो नहीं समझ पाता ना कि मैं कान्हा हूँ या कन्हैया हूँ, वो एक अपने आत्मा के ही तो भाव है। हम्म, हाँ, चलिए, आपने ये अपना उत्तर दिया कि आत्मा के कुछ भाव होते हैं बचपन में, या जैसा जैसा भाव किसी का तो अगले जन्म में उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। अच्छी बात तो है, हम आपने अच्छा आर्गुमेंट दिया, अपना अच्छा तर्क दिया। तो ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा कोई तर्क हो सकता है, वो भी हमें जानना चाहिए। आप आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ बाबू जी, इसके बारे में तो यही समझा सकते हैं, किसी को हमारे से कोई हम्म, प्रश्न उत्तर करें तो आत्मा के बारे में ऐसे प्रश्न उत्तर उनको आत्मा के बारे में समझा सकते हैं कि हम हमारी आत्माएं हैं, हमारा खुद का मन किसी जीव में अटका रहता है तो वो खुद समझते हैं। पशु भी हमारा, पशु में भी आत्माएं होती है, तो हम किसी पशु से भी प्रेम करते हैं तो वो पशु भी हमारे से प्रेम करने लग जाता है। कितना भी कोई पशु, कितना भी जानवर कोई हो, तो वो उसका नेचर कैसा भी रहे, लेकिन हम्म, जब हम प्रेम कर रहे हैं किसी से तो वो जानवर भी हमारे से प्रेम हाँ, करने तो लग जाता दूसरा दूसरा यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपकी आपकी तरफ से कि चेतना, जिसमें चेतना है, कोई चीज चेतन है, तो उसमें समझो आत्मा है ना। ताकि वो फिर हमारा उससे एक संबंध स्थापित हो सकता है। जैसे चाहे कोई पशु है, वो भी प्यार की भाषा समझता है, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी, है ना। चेतना उस आत्मा का लक्षण है। ये भी सही तर्क है आपका। ठीक है, चलो आइए देखते हैं दूसरे जो भक्तगण हैं उनके क्या विचार हैं इसके बारे में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। है। हरे कृष्णा। आप अपना माइक खोलिए, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, वो ये जैसे हमारा शरीर है वो मर जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। वो एक ही आत्मा दोबारा दोबारा शरीर में आती है। हाँ, ये तो नए हमने शरीर। ये चर्चा की हमने। अच्छी मतलब ये सभी सत्संग में, भगवत गीता में, सब जगह हम पढ़ते हैं। हाँ जी। तो आप इसको कैसे समझेंगे, अपने जीवन में कैसे समझेंगे? आत्मा वही रहती है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, आत्मा एक ही रहती है। तो अ, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है, फिर पॉपुलेशन भी तो बढ़ती ही रहती है ना, आबादी तो, भी तो बढ़ती रहती है। तो लेकिन आत्मा तो फिर, जो लोग शरीर के रूप में जन्म ले रहे हैं, तो वो आत्मा ही तो जन्म ले रही है ना। हाँ, तो ये कंफ्यूजन होगी ना, आत्मा तो एक ही है लेकिन वो दोबारा दोबारा शरीर में आ रही है ना। हाँ, तो इसके बारे में ठीक है। आपका माइक भी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट करना होगा माइक। आपकी तरफ आपकी तरफ से डिस्टरबेंस है, आप माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी थोड़ा आप बात हो पाएगी, क्योंकि अब उधर आपकी तरफ से काफी नॉइज आ रही है, तो सुनाई नहीं दे रहा है। आपने कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आत्मा का तो जन्म होता नहीं, तो फिर ये सब कहाँ से आ रहे हैं? आखिरकार ये आत्मा ही तो जन्म ले रही है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कैसे पता लगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। इसका कैसे हम
प्रैक्टिकली कोई ऐसा उदाहरण, किताबी उदाहरण नहीं, प्रैक्टिकली उदाहरण कोई अगर है आपके पास, तो यहाँ संदीप जी भी हैं, यशपाल जी भी हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप माइक खोलिए और बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप जी। प्रभु जी, जैसे आप ने बताया कि भाई आत्मा क्या है, कैसे पता लगेगा कि भाई हम शरीर है या आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। मेरे जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं कहीं कोई सत्संग या गीता भागवत का कोई उपदेश ना सुनूं, तो उससे बिना मुझे नहीं पता लगेगा कि हम कौन हैं। क्योंकि मैं जब पहले था, जब मुझे नहीं पता था कि भाई मैंने गीता नहीं पढ़ी या मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, तो मैं इस भोग विलास संसार में अपने आप के, अपने शरीर के जो दिल कर रहा था खा रहा था, पी रहा था। जब से मैंने गीता जी के उपदेश सुने या उनका सत्संग सुना, उससे पता लगा कि भी हम एक, हमारे अंदर आत्मा है जो भगवान स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है, कि वो हमें चला तो रही है, पर लेकिन इस शरीर को चलाने वाले हम अपने तरीके से, हमारा जो माइंड है वो हम अपने इसमें पड़े हुए हैं। पर सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद पता लगता है कि हाँ, हमारे अंदर भी भगवान का अंश है, जिसे हम पा सकते हैं भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति करके। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। आपका तर्क है कि ग्रंथों के जरिए, हमारे शास्त्रों के जरिए हमें पता लगता है कि हम आत्माएं हैं। हाँ जी, शरीर में। क्योंकि पहले जब मुझे लगता है कि कुछ सालों पहले की गुरुकुल हुआ करते थे, कि भी वहाँ बच्चों को उपदेश दिया करते थे, उससे पता लगता था कि भी हम क्या हैं। तो आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं है, जिसे आज के लोग इन चीज़ों को सभी को भूल गए हैं, फ़ोन में या टीवी में या इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में पड़ गए हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हम कौन है, हमारे अंदर क्या है। इसका शास्त्रों के अनुसार भी हम देखेंगे, भगवत गीता के अनुसार भी देखेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं इसके बारे में, वो भी हम देखेंगे। आपका अच्छा तर्क है, तो धन्यवाद, आपने उत्तर दिया। हरे कृष्णा। हाँ जी, अभी यशपाल जी बचे हैं। हरे कृष्णा। आप हैं वहां पर? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, आपका क्या इसमें विचार है कि आप कैसे समझेंगे इसको, या कोई अगर आपसे पूछे या कोई किसी को आप समझाना हो, जो जिसको कोई कुछ नहीं पता भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, हाँ जी, तो आज के समय में जी जैसा कि हम देख रहे हैं, भौतिकता का बहुत ज्यादा प्रदर्शन है, और मोबाइल के समय में हम देखते हैं सब शारीरिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो आजकल शिक्षा भी बाहर ऐसी मिल रही है कि बस शरीर ही है जो कुछ है। तो ऐसे समय में तो आत्मा के बारे में आपने बहुत अच्छा संवाद किया है। जैसे हम दुर्घटना के बारे में सुनते हैं कि कहीं पर दुर्घटना हो गई, वो हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा आहत होती है कि हाँ, कि बहुत गलत हुआ। तो ये एक छोटा सा संकेत हो सकता है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ। और दूसरा, अगर एक घर के अंदर 4 पुत्र पैदा होते हैं तो चारों का नेचर अलग अलग होता है। कोई बहुत भक्ति वाला होता है, कोई शरारती होता है, तो और कोई वैज्ञानिक, उसको पढ़ने की बहुत होती है कि मेरे को पढ़ना है, वो दिल्ली तक चला जाता है पढ़ने के लिए। तो ये भी एक हो सकता है। हाँ जी। तो आपका तर्क ये है कि आत्मा का इसलिए पता लगता है कि हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम इवन जैसा कि अभी सुभाष भाई जी ने जिक्र किया, पशु प्रेम, हम उनसे भी सिंपैथी रखते हैं। कि जैसे मान ली किसी पक्षी ने अंडा दिया है और वो अंडा गलत जगह पर पड़ा है, तो हम उसको थोड़ा इधर साइड में कर देते हैं कि इसको नुकसान ना पहुंचे। तो एक नॉलेज होती है माइंड के अंदर इनबिल्ट। तो कहीं ना कहीं आत्मा ही इंडिकेट करती है कि हाँ, इसके अंदर भी जान है, इनका भी रिलेशन है, इनका अपना जगत है। हाँ, नहीं, ऐसे तो पेड़ पौधे भी हैं, उनमें भी हाँ आत्माएं जी, बताई गई हैं। हाँ जी, 84 लाख योनियां हैं, है हाँ ना, जी, हाँ अलग जी, अलग प्रकार की। हाँ तो जी। चलिए, आपने अपना उत्तर दिया, धन्यवाद। तो धन्यवाद। हमारे पास अब 4-5 अलग अलग उत्तर आए कि
शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। दूसरों का जैसे दर्द महसूस होता है, या पशु प्रेम है, या शास्त्रों के हिसाब से हमें पता चलेगा, या इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आत्माएं का तो जन्म नहीं होता। तो भगवत गीता के जो दूसरा अध्याय है उसमें 13वां श्लोक है। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमार मतलब बच्चा, यौवनम मतलब जवान, जरा मतलब बुढ़ापा। मतलब जो जीव है, जो आत्मा है, वो पहले बच्चा पैदा होता है, वैसे फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तथा देहांतरा, तब देहांत हो जाता है उसका, और फिर वो दूसरी देह उसको मिलती है। देहिनो अस्मिन यथा देह। जो धीर व्यक्ति होता है, धीरस तत्र न मुह्यति। मुह्यति मतलब वो मोहित नहीं होता, वो भ्रमित नहीं होता इस बदलाव से। उसको पता चलता है कि ये तो हो गया है शास्त्र के हिसाब से, जैसे संदीप जी बोल रहे थे कि हमें शास्त्रों से पता चलता है, भगवत गीता से पता चलता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा कि मैंने तो भगवत गीता पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं, मैं विश्वास ही नहीं करता हूं शास्त्रों पर। तो ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति जो ऐसा कहते हैं कि वो बुरे ही हों। कई अज्ञानतावश ऐसे कहते हैं, कई भटके हुए होते हैं, है ना। तो हमने देखा होगा ज्यादातर जो शरीर बदलता है, जैसे अब मैं हूं, या किसी आप बूढ़े व्यक्ति से पूछें कि, और आपने सुना भी होगा ये कहावत कि अभी तो मैं जवान हूं। बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है क्या, ये तो नंबर है, दिल से तो मैं जवान हूं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कोई व्यक्ति चाहे धार्मिक है ही नहीं, फिर भी उसमें इंद्रियों को भोगने की इच्छा बनी रहेगी, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए, चाहे उसके मुंह में दांत, पेट में आंत, कब्र में पैर लटका हुआ है, फिर भी उसको इंद्रिय तृप्ति करने की लालसा बनी रहेगी, है ना। चाहे शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शरीर शिथिल हो गया, फिर भी जो एक होता है ना अंदर उमंग, तृप्ति करने की इच्छा, वो बनी रहती है। तो वो इच्छा, वो जो क्या कहते हैं, हर टाइम नव यौवन जिसको कहे ना, कि अपना एक जवान बनने की मतलब इच्छा जो अंदर से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो आत्मा का लक्षण है। वही उमंग एक बच्चे में भी होती है, बूढ़े में भी, जवान में भी होती है, बुढ़ापे में भी होती है। शरीर बदल रहा है, पर वो इच्छा तृप्ति की, वो चाहत, खुशी पाने की, या कोई इंजॉय करने की, वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, है ना। इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो एक ये हमें प्रैक्टिकली ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकता है। कोई कहे ना कि हाँ चलो ठीक है, आप भगवत गीता पर विश्वास नहीं करो, आप वो दूसरी चीजों पर विश्वास नहीं करो, सत्संग पर विश्वास नहीं करो, लेकिन ये चीज तो प्रैक्टिकल है, ये तो आपने खुद महसूस की है ना। तो इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो हमें थोड़ा कन्विंस करती हैं फिर, और फिर जो शास्त्रों में है लिखा हुआ, उससे हमें बैकिंग मिलती है कि हाँ, ये शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ और जो सत्य है, क्योंकि हम उसको महसूस करते हैं। अब आइए, उनके जो बच्ची हैं, उनका प्रश्न था कि इतना पॉपुलेशन बढ़ रही है, आत्मा का तो जन्म नहीं होता है ना। तो आत्माएं तो अमर है, नो डाउट, आत्मा तो अमर है। आत्मा का कोई ये नहीं है कि नई नई आत्मा जन्म ले रही है। आत्मा वही है, लेकिन शरीर का जन्म हो रहा है, आत्मा का जन्म नहीं है, शरीर का जन्म है। पॉपुलेशन बढ़ रही है या कुछ भी कहें,
तो क्या हो रहा है कि आत्माएं जन्म ले रही हैं शरीर का, तो शरीर समाप्त हो रहा है, शरीर वो दूसरा शरीर ग्रहण कर रही हैं। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता। तथा देहांतरा प्राप्ति, देहांत होकर देह को प्राप्त करती हैं। तो यहाँ ये हमें समझना मतलब बहुत ही आवश्यक है, और बहुत ही अच्छी इसमें डिस्कशन हुई हमारी कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। इसको हम कैसे समझें? सुना तो बहुत है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है अपने अपने एक्सपीरियंस लेवल पर, अनुभव लेवल पर। इसका अनुभव करना जरूरी है ना। कोई कहेगा जी ये चलो ठीक है, इसका अनुभव ऐसे बोलने से थोड़ी अनुभव हो जाएगा। नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे होती है? जब हम भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो भक्ति के क्रियाकलाप हैं, भगवान के नाम का जाप करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, ये सारे क्रियाकलाप किसके हैं? ये शरीर के तो है नहीं, ये आत्मा के हैं। तो जब हम आत्मा के लेवल की क्रियाकलाप करते हैं, तो हम फिर उसका अनुभव करते हैं कि हाँ, भगवान की कृपा फिर हम पर होती है। हम उसका अनुभव कर पाते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं। फिर शरीर में थोड़ा बहुत कुछ होता है, कोई तकलीफ होती है तो उसको सहन करते हैं। भगवान सहन सहन करने की शक्ति हमें देते हैं, और फिर सहन करना थोड़ा आसान भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिर हमारे अनुभव में होता है कि हम तो ये शरीर नहीं है, हम तो आत्माएं हैं। तो थोड़ा सहन करिए। सहन कैसे? भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, मात्रा स्पर्शस्त कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाई नो नित्य तामस्तितिक्षव भारत, तामस्तितिक्षव भारत। तितिक्ष करना है, हमें सहन करना है। किसको? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीत उष्ण सुख दुखदा। जो सुख सुख दुख हैं वो शीत उष्ण सर्दी गर्मी की तरह आते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख। और इसका अनुभव हमें कैसे होता है? मात्रा स्पर्शस्त कौन्तेया, कि हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्श मतलब जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे हम उनका अनुभव करते हैं, सुख का, दुख का, गर्मी का, सर्दी का। लेकिन क्या करना है इसको? हमें तितिक्षवा, सहन करना है। भगवान कह रहे हैं हमें सहन करना है। सहन करने से क्या होगा? हमें ये अनुभव और प्रगाढ़ होगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। सहन शक्ति कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव और ये बात ही किसी के मन में अब नहीं है कि हम आत्माएं हैं। सभी सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं। तभी तो शरीर को संवारना, सजाना, इस पर कितना जोर दिया जा रहा है। रीलें बन रही हैं, कहीं कुछ शॉर्ट्स बन रहे हैं, सभी शरीर के बारे में। सभी यही जोर दे रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, हम बस शरीर हैं, आत्मा का तो कहीं नाम निशान नहीं। क्यों? और उसकी वजह से सहन शक्ति कम हो रही। क्यों सहन शक्ति? सहन तो तभी करेंगे ना जब हम ये शरीर नहीं है, ये सोचेंगे और इसे अनुभव करेंगे। शरीर में कोई दुख है, दर्द है, उसको सहन करेंगे। तो यहाँ हमें यही थोड़ा सा पॉइंट्स क्लियर करने थे आज, कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे समझेंगे, तत्व से समझेंगे, मतलब प्रैक्टिकली समझेंगे, और इसका अनुभव करेंगे। अनुभव कैसे प्रगाढ़ होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे सहनशीलता की, तब यह अनुभव हमारा प्रगाढ़ होगा। तब हम ये जान पाएंगे कि हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बेवकूफियां लग जाएं करन, रेल के, ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं कि मैं तो जी आत्मा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, इंटेलिजेंस, बुद्धिमता भी भगवान ने ही दी है। हमें बुद्धिमता से काम लेना है।
बुद्धिमानी से काम लेना है। शरीर भी भगवान ने दिया है, ये भी भगवान की देन है। तो जो भगवान ने दिया है उसका उसका टेक केयर करना, उसको थोड़ा ठीक रखना भी हमारी ही जिम्मेवारी है, हमारा ही कर्तव्य है ना। तो समझो ये किराए का मकान है। ये जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, किराए का मकान है, तो यहाँ इंस्पेक्शन होती है। मकान मालिक आके देखता है कि हाँ ठीक ठाक से रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, साफ सफाई है कि नहीं है। इसी तरह ये जो शरीर है, ये भी तो किराए का मकान मिला है हमें, आत्मा को। तो इसको भी तो ठीक ठाक रखना पड़ा है ना। तो मालिक जो है इसका तो भगवान है, तो वो देखेंगे ना कि ठीक ठाक रखा है कि नहीं रखा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये किराए का मकान है, मैं इसमें अपनी मर्जी से यहाँ पेंट कर लूँ, अपनी मर्जी से यहाँ लाइटें लगा लूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहूं। तो मकान मालिक आके निकाल देगा, वो कहेगा तेरा घर थोड़ी है कि क्या 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 कर रहा है यहाँ, मैं ये दीवार तोड़ के कोई और दीवार बना दूं। ऐसे थोड़ी है। इस तरह इस शरीर को भी ज्यादा पैम्पर नहीं करना है, क्योंकि ये भी किराए का है। ये नहीं है कि जी इस पे ही बस प्रोटीन पाउडर खा खा के और मसल बना के और ये करूं जी, मैं वो कर दूं, ऐसा भी नहीं। तो चलो ठीक है, यहाँ हम आज को प्रोग्राम आज का विराम करेंगे, और अगले हफ्ते फिर जो पत्रकार हैं वो शिला प्रभुपाद से अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक का जो चर्चा की है उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, दोबारा जो हमने किया ये चर्चा की, इसके बारे में कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, मेरे साथ जी सुरेंद्र जी हैं जी, वो आपसे कुछ रुचि है, उनको कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। यो हमारे शरीर की कितनी खिड़कियां थी? खिड़कियां? द्वार पूछ रहे हैं जी मेरे ख्याल से। दीवार सोच को बताओ। द्वार नहीं जी, मान ले हमारे शरीर की कितनी खिड़कियां थी? अच्छा, मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं आप कि खिड़कियां मतलब? आपने या तो सत्संग में सुना होगा कि 9 द्वार हैं, 10वें द्वार से आत्मा निकलती है, ऐसा कुछ सुना है आपने? हाँ सुना है। सुना है। ठीक है, तो वो इंद्रियों के लेवल पे बात हो रही है। 10 द्वार मतलब द्वार ये होते हैं ना, जैसे छिद्र हैं। हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं? 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, मुंह है, 2 कान हैं, नीचे एक गुदा है ना, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। तो ये मिलाकर सब कितने 9 द्वार बनते हैं, है ना। और 10वां द्वार कहा जाता है कि जी जब आत्मा निकलती है तो यहाँ ब्रह्मरंध्र है, उससे आत्मा निकलती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वाह जी कितना अच्छा है, 9 द्वार हैं, ऊपर से आत्मा निकलेगी, हम भी दूसरे प्लैनेट्स का भ्रमण करेंगे, वहां से जाएंगे। ये सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकल कुछ बात करें जिससे हमारा जीवन बदले, जीवन में कुछ बदलाव आए। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसी भी हर एक सत्संग में चले जाओ वहां आपको सुनने को मिल जाएगा, 9 द्वारों का पुतला है, ये है जी, 10वें द्वार से निकल जाएगी आत्मा। लेकिन कितने बंदों की निकलती है 10वें द्वार से? कई लोगों की तो टट्टी निकल जाती है जब आत्मा निकलती है, गुदा द्वार से वो निकलती है आत्मा। तो कहाँ जाती है फिर वो? मुंह खुला होता है, मुंह से निकलती है, आंखें खुली होती है, आंखों से निकलती है जब मृत्यु होती है ना। हाँ हाँ जी, ये भी जी आत्मा के एग्जिस्ट करने का एक उदाहरण बहुत बढ़िया है कि उदाहरण है, नो डाउट उदाहरण है। हाँ। पर कहने का मतलब ये है कि जब तक हम प्रैक्टिकली कोई अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, ये बातें बातें ही होती हैं। हाँ जी, आप जी आपने कहा कि ये किराए का घर है और जब इंस्पेक्शन पे कोई मालिक आता है तो जैसे हमारा शरीर है, नो डाउट ये बात में दम है कि ये शरीर हमने तो नहीं बनाया,
हमारे कैसे आंख है, कैसे बाल है, कैसे नाक है, हमारी कैसी कदकाठी है। तो जैसे वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, जैसे मकान मालिक, तो प्रैक्टिकल तौर पे आते हैं, तो इस द्वार के हम कैसे समझे कि भगवान आए हैं, हमें देख रहे हैं? भगवान तो देखो हमेशा, भगवान ने कहा है, भगवत गीता के अंदर श्लोक है कि वो हर एक जीव के हृदय में स्थित है, परमात्मा के रूप में हर एक जीव के अंदर स्थित है, हर एक कण के अंदर पाए जाते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। परमात्मा रूपी उनका एक अवतार है, उस परमात्मा रूपी अवतार के रूप में वो हर एक कण कण में भी हैं, हर एक जीव के हृदय में भी हैं। तो परमात्मा तो हर टाइम विटनेस कर रहे हैं, वो विटनेस की तरह सब कुछ देख रहे हैं कि मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ, मैं क्या, मेरी इंटेंशन क्या है। मैं दूसरों को दिखाने के लिए तो बड़ा मुंह में राम राम बगल में छुरी, कहावत है ना, तो मैं दिखाने के लिए तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। उनको पता है कि मेरी इच्छा क्या है। अब शरीर की रही बात कि शरीर को अगर आप ठीक नहीं रखोगे, इंस्पेक्शन तो साथ के साथ विटनेस हो रहा है कि आप कैसे शरीर को रख रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे हैं। तो प्रकृति के नियम है, भगवान ने प्रकृति के नियम इतने सख्त बनाए हुए हैं, आप नहीं रखोगे तो बीमारी लगेगी। कोई आज तो इतनी इतनी घनघोर बीमारियां हैं आज के टाइम में कि वो किसी भी रूप में आपका मकान खाली करवा देंगे आकर, है ना। हाँ जी। हाँ, हाँ। तो ये भी भगवान की एनर्जीज हैं, भगवान की शक्तियां हैं जो काम करती हैं प्रकृति के नियमों के रूप में। हाँ जी, ये वैसे सही बात है कि ये जो शरीर है भगवान का दिया हुआ उसी का है जी। हमें कभी भी आ सकते हैं, वो कोई बीमारी दे सकते हैं, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, शरीर के साथ सब कुछ संभव है। ऐसा है, इसलिए अगर हमें मकान ध्यान मालिक को रखना चाहिए लगेगा कि अपना। आप मकान सही से नहीं ठीक रख रखे हैं तो आपको नोटिस मिलेगा, आप बाहर जाओगे। हाँ ऐसे जी, ही कोई ना कोई बीमारी भेज देंगे, आप बाहर जाओ, इस मकान से दूसरा देखो कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तो नियम सबके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है आपका तो हम अभी ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अभी प्रेयर गाते हैं और फिर हम प्रोग्राम का समापन करेंगे। हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. हाँ, यू रेडी? Yes. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different
song. If your characters dies, If your characters dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live it what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to love the say, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when the time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna We can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Shrinant Koti Vaishnav Vrinda ki Jai. Nitya Gaur Premanande Hari Hari Bol. Namo Shubhra Krishna Prasad Bhutale Shrimati Namo Shubhra Krishna Prasad Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Ti Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharya Paschat Hare Krishna.